नमस्कार, स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में। और आज का दिन थोड़ा खास होगा क्योंकि जो ग्लोबल क्यूज हैं वो बहुत बढ़िया नहीं लग रहे। देख लेते हैं ताज़ा हाल क्या है इस समय पूरी दुनिया के बाजारों का, जिसको हम सपोर्ट के तौर पर ले रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो यूएस के मार्केट एक वीकनेस के संकेत दिख रहे हैं, क्योंकि अब ये बात चल रही है कि जो मिनट्स आने वाले हैं यूएस फेड के, उसमें रेट बढ़ने की बात हो सकती है, ऐसे संकेत दिए जा सकते हैं। तो उसकी वजह से बाजार में थोड़ी सी एक चिंता या पैनिक कह सकते हैं आप है, और इसी वजह से कमजोरी वहां देखने को मिली है। एशियाई बाजारों में भी देखेंगे आपको तो उसी का असर देखने को मिल रहा है। इसी वजह से एसजीएक्स निफ्टी भी जो है कमजोर शुरुआत के, भारतीय बाजारों की भी कमजोर शुरुआत के संकेत दे रहा है। और आज भी कुछ खास नतीजे आने, पीएनबी जैसे बड़े सरकारी बैंकों के नतीजे आने जो ऑब्वियसली कमजोर हो सकते हैं। तो आपने तो कल 6 बैंक के 6 बैंक देखे थे जिनके रिजल्ट्स खराब आए। सात बैंक हो चुके हैं। आज पीएनबी एक और बैंक है। हालांकि बाजार को ऐसा अनुमान है कि बहुत कमजोर आएंगे, हर फ्रंट पे कमजोरी के संकेत दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी चूंकि बाजार का माहौल अच्छा नहीं, इसलिए सबको थोड़ी और वीकनेस देखने को मिले। स्ट्रेटजी क्या होगी आपकी? स्ट्रेटजी तो कुल मिला के यही है। देखिए, मानसून ने अंडमान एंड निकोबार को थोड़ा हिट किया है। वहां ये भी कह सकते हैं चक्रवात भी था, तो उससे प्री मानसून की कुछ बारिश भी वहां पे हुई है। तो एक दो शेयर तो हमने उस हिसाब से चुने हैं, और कुछ एक न्यूज बेस्ड शेयर है, तो उसी के साथ हमने अपनी आज टीम को बनाया है। तो पहला शेयर जिसपे आपको आज ध्यान रखना है वो है बीएफ यूटिलिटीज का। असल में कल सिस्टम में खबर थी काफी हद तक कि हो सकता है आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट इनके नंदी प्रोजेक्ट को लेकर होता हो देखे सरकार के बीच में और इनके बीच में। और एक कल देखा भी हमने कि ये जो खबर है इसका कुछ हद तक रिएक्शन भी आया मार्केट आवर्स के अंदर ही। लेकिन ये खबरें अपने आप में बड़ी है क्योंकि अलग अलग सोर्सेज से कंफर्म होती हुई न्यूज आ रही है कि इसके लिए वो बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं, और हो सकता है 1-2 दिन के अंदर इसकी अनाउंसमेंट भी हो जाए कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट को लेकर कंपनी पूरी तरह से तैयार है। हालांकि कल भी कंपनी से पूछा गया तो उन्होंने कोई बयान नहीं दिया इस पे, लेकिन ये न्यूज अपने आप में काफी अहम है। और ये टर्न अराउंड स्टोरी कम से कम बीएफ यूटिलिटीज के रहेगा, क्योंकि मामला अपने आप में लैंड बैंक से जुड़ा है, जो कि जिसकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। इसलिए आप इसको कम से कम अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। आज के लिए भी अगर कहीं भी थोड़ी भी सुगबुगाहट बढ़ती है तो फिर से बहुत तेजी के साथ ऊपर आएगा। 600 तक का टारगेट रख के आप इसमें खरीदारी करें। 570 का एक स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं इसमें। चलिए शुरुआत जैसा कि हम लोग बातचीत करें बैंकिंग से ही करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन सिलेक्टर्स यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। उनका मानना है कि जिस तरीके का डेवलपमेंट कल दिन भर में हुआ, उसके बाद पोस्ट मार्केट आवर में एसबीआई ने कंफर्म किया कि हाँ अब वो एसोसिएट बैंक्स के मर्जर की तैयारी चल रही है और उन्होंने मंजूरी दी और गवर्नमेंट की अप्रूवल की अब जरूरत है। वो मेरे सेक्टर्स का मानना है स्टेट बैंक के लिए पॉजिटिव, क्योंकि तमाम सारे जो ट्रेजरी ऑपरेशंस हैं उससे बड़ा गेन एसबीआई को हो सकता है। तो ये एक पॉजिटिव फॉर एसबीआई के लिहाज से होगी। साथ ही बैलेंस शीट भी थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्गर होगी और एक वैल्यूएशन में आपको रिजिक देखने को मिलेगा। तो सेक्टर्स लगता है स्टेट बैंक आज ट्रेडिंग के लिहाज से खरीदारी करके आप चल सकते हैं। 182 का लक्ष्य होगा, 174 पे स्टॉप लॉस। लेकिन एसबीआई के साथ एक खबर ये भी है कि शायद वो हड़ताल भी कर रहे हैं। देखिए जब भी कोई ऐसी बड़ी खबर आती है तो यूनियन उससे पहले खबर देती है कि मैं हड़ताल पे जाऊंगा। हालांकि आपको याद होगा इससे पहले भी बहुत सारे, जब बाल्को का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ तो बड़ी भारी हड़ताल हुई थी। हाँ। लेकिन जब सरकार एक बार तय कर लेती है, खासतौर पर ये मोदी सरकार जो तय कर लेती है, तो वैसे भी काफी लंबे समय से ड्यू था, बहुत समय से ड्यू था। मुझे लगता है कि हड़ताल बहुत सस्टेन करेगी नहीं, क्योंकि ये इलॉजिकल है, क्योंकि इससे किसी कोई नुकसान नहीं होने वाला है। बिल्कुल। तो 700 करोड़ रुपए एसबीआई के ट्रेजरी में जुड़ जाएगा। इस खबर के चलते एसबीआई प्लस है। जो दूसरा शेयर आपको प्लस करना है मेरी टीम से वो है एनएफएल, यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। आप इसको जरूर ध्यान रखें क्योंकि मानसून को लेकर जो सुगबुगाहट है वो अपने आप में काफी तेजी से बढ़ रही है। हालांकि आईएमडी की रिपोर्ट आई थी 6 दिन डिले है, लेकिन प्री मानसून जो हुआ है तमिलनाडु के अंदर, केरला के अंदर, अंडमान पे कल हिट किया है मानसून ने। ये सारी खबरें कम से कम इस सेक्टर के लिए काफी पॉजिटिव है। इनके रिजल्ट भी आपने देखे होंगे, काफी शानदार आए हैं। अब तक जिन जिन फर्टिलाइजर कंपनीज के रिजल्ट आए हैं इसके भी रिजल्ट आने हैं, जो कि 23 तारीख को आएंगे। और आप प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो करीब 50% इस बार बढ़ती हुई दिखेगी। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कंपनी घाटे से इस बार मुनाफे के अंदर भी आ जाएगी, तो एक टर्न अराउंड भी रिजल्ट आ जाएगा और आप इस पर थोड़ा सा ध्यान रखें। और एक जो मानसून वाली बात है वो तो हमने आपके सामने रखी है, और सरकार हो सकता है कुछ और इंसेंटिव इस बार एग्रीकल्चर को ध्यान में रखते फर्टिलाइजर कंपनी के जेब में डाल सकती है। तो 2-3 बड़ी न्यूज के चलते आप एनएफएल पे आज ट्रेड ले सकते हैं। 37 का टारगेट, 31 का स्टॉप लॉस। इस पूरे रिजल्ट सीजन में आपने देखा होगा छोटी छोटी जो कंपनियां हैं उनके नतीजे कमाल कर रहे हैं और स्टॉक भी सर्किट पे जाके बंद होते हैं। तो ऐसे एक छोटी कंपनी वेस्टर्न इंजीनियरिंग का जो नतीजा आया कल शाम को वो काफी सरप्राइजिंग है। पिछली साल की इसी तिमाही में उनको 75 करोड़ का नुकसान था, इस बार उन्होंने 6.5 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट रखा, यानी पूरा अगर आप नुकसान इसमें जोड़ें तो 80 करोड़ के आसपास का इनको प्रॉफिट बनता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर आप दूसरा कुल आमदनी देखें तो 5% के आसपास वो भी बढ़ी है। और सबसे दिलचस्प है कि एबिटा
एबिटा जो करीब 51 करोड़ का नुकसान था, इस बार 12 करोड़ का प्रॉफिट है। तो बेहद शानदार नतीजे हर फ्रंट पे आपको देखने को मिलेंगे। स्टॉक में हमें लगता है कि अच्छी उछाल देखने को मिलेगी। 33 का लक्ष्य होना चाहिए, 29 का स्टॉप लॉस। तीसरा शेयर भी हमने मॉनसून के साथ जोड़ा, लेकिन वो अपने अपने नेगेटिव है। देखिए हर खबर का अपना पॉजिटिव और नेगेटिव मिलता है, लेकिन जो नेगेटिव मॉनसून आने से होता है वो सीमेंट कंपनीज को होता है, क्योंकि एक उनकी डिमांड रुक जाती है। और आपको पता है भारत जैसे देश जो कि तेजी से डेवलपमेंट दिखा रहे हैं और 7% की जीडीपी भी चल रही है, वहां पे अगर मॉनसून जैसे फैक्टर से एकदम से स्वेरिएशंस आ जाए तो ये आपको बैलेंस शीट्स में भी दिखेगा और वॉल्यूम की ग्रोथ पर भी दिखेगा। इसलिए एसीसी हमने शॉर्ट के लिए रखा है इसी वजह से, क्योंकि अब मॉनसून अप्रोच कर रहा है तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि सीमेंट की डिमांड एकाएक घट जाएगी। और प्राइसिंग फैक्टर दूसरा बड़ा फैक्टर होता है जो कि सीमेंट कंपनीज में अपना रोल प्ले करता है। धीरे धीरे अब खबर यह है कि ज्यादातर जगहों पर सीमेंट के पर बैग के हिसाब से या तो 10 रुपए दाम घट गए हैं या फिर घटने वाले हैं। तो जहां घट गए वहां पे थोड़ा प्रेशर है, जहां घट जाएंगे वहां पर भी प्रेशर है। तो सेल्स यानी कि वॉल्यूम और प्राइस दोनों ही फैक्टर से आप सीमेंट कंपनीज को थोड़ा नुकसान में इस बार देखेंगे। और पूरा 1 से 1.5 महीने की प्रोसेस है जहां पे थोड़ा इन पर प्रेशर रहता है। तो एसीसी को शॉर्ट कर सकते हैं 1420 तक के टारगेट के लिए आज। वैसे ही बाजार थोड़ा सपोर्ट भी करेगा शॉर्ट कैंडिडेट्स को, और 1460 का एक स्टॉप लॉस भी रख लें। अगला स्टॉक डॉल्फिन ऑफशोर होगा और यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह सिलेक्टर्स दे रहे हैं। कल इनको एक करीब $4 मिलियन का ऑर्डर मिला जो काफी सिग्निफिकेंट है। ओएनजीसी की तरफ से अंडर डीप वाटर रिपेयरिंग का काम है। सिलेक्टर्स को लगता है कि जिस तरह की खबरें अब आती हैं इस बाजार में उनके लिए बड़ा पॉजिटिव होता है। तो इस ऑर्डर की खबर के चलते इसमें एक अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। 101, 102 तक के टारगेट अचीव हो सकते हैं। खरीदारी करके चले 92 के आसपास स्टॉप लॉस में। एक ऑटो एंसिलरी आप जरूर अपने अकाउंट में रखे हुए गैब्रियल इंडिया, उसके क्योंकि रिजल्ट आने वाले हैं, जिसके रिजल्ट्स होंगे वो 20 मई को हैं, यानी कि जब उसके रिजल्ट्स आएंगे शुक्रवार को, तो ठीक उससे पहले आज खरीदारी आप इसमें देख सकते हैं। वो दूसरी उसकी वजह भी है क्योंकि भारत की सबसे बड़ी शॉकर बनाने वाली कंपनी है और अभी तक के जितने भी ऑटो के नंबर्स हमने आते देखे हैं, चाहे कमर्शियल है चाहे पैसेंजर व्हीकल है, अभी तक में किसी में स्लगिशनेस कोई दबाव नहीं आते हुए दिखा। और दूसरा ये कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है। अगर आप पिछला क्वार्टर यूरोप का उठा के देखेंगे तो वहां पर भी ऑटो नंबर्स काफी बेहतर हैं और वहां पे तो ऑटो की गाइडेंस भी आती है जो कि ये बताते हैं कि आने वाले दिनों में भी ऑटो नंबर्स काफी बेहतर रहेंगे। तो डोमेस्टिक फ्रंट और फॉरेन फ्रंट दोनों पे ही गैब्रियल इंडिया इस बार ठीक साबित हो रहे हैं। करेंसी बेनिफिट भी इनके अकाउंट में आ रहा है, तो आप चाहें तो इस पर नजर रख सकते हैं क्योंकि इस बार के क्वार्टर्स में ये रिफ्लेक्ट भी करेगा जहां पर इनकी प्रॉफिटेबिलिटी करीब 50% बढ़कर आएगी और मुनाफा 13 करोड़ से सीधा 20 करोड़ आ सकता है। तो 100 रुपए तक का टारगेट रख के खरीदारी करें। 87 का स्टॉप लॉस। रिजल्ट के आधार पर अगला स्टॉक होगा और वोल्टास। जिन भी बहुत गर्मी पड़ रही है और एसी बहुत बिक रही है, रिजल्ट अब तो वो कूलर भी बनाने लग गया, आपने जानकारी और बहुत चूंकि सिंफनी से कंपटीशन करना था कूलर बना रहे हैं और रिजल्ट ये दिखा रहे हैं कि बहुत जबरदस्त बिक्री हो रही है। मुनाफा देखिए 49% से ज्यादा बढ़ा है, कुल आमदनी 27% बढ़ी है, एबिटा में 29% का उछाल हुआ है, मार्जिन भी स्लाइटली 0.2% बढ़ती हुई दिखी है। अब इसमें एक वन टाइम गेन आप देखेंगे 28 करोड़ रुपए का, आप कहेंगे वन टाइम गेन, लेकिन अगर आप 176 करोड़ के मुनाफे से 28 करोड़ हटा भी दीजिए तब भी 150 करोड़ का प्रॉफिट है जो 118 के मुकाबले काफी ज्यादा है। ऐसे सेक्टर्स लगता है कि हर फ्रंट पे वोल्टास ने बेहतर नतीजे दिए हैं और लेटेस्ट जो रिपोर्ट्स आ रही है फॉरेन ब्रोकरेजेस की अपग्रेड है, 400 रुपए तक के टारगेट दिए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल ट्रेडिंग के लिहाज से 345 का लक्ष्य रखिए, 332 का स्टॉप। और वैसे भी टायर 2 और टायर 3 सिटीज के अंदर वोल्टास की पेनिट्रेशन काफी जिस तरह से इस बार एवरेज से 2 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर चल रहा है पूरे देश में, मुझे लगता है और बिकेंगे। इस क्वार्टर रिजल्ट अच्छे आएंगे, मतलब जुलाई में जो आप नतीजे देखेंगे वो और बेहतर आ सकते हैं। चलिए आपको एक और कंपनी आपके अकाउंट में होनी चाहिए, हुए एनबीसीसी, इसको भी आप ध्यान में रखें क्योंकि आप इसका ऑर्डर बुक का साइज देखें। अभी ऑर्डर बुक का जो साइज है वो करीब 35,000 करोड़ है, लेकिन आने वाले कुछ एक महीने के अंदर ये ऑर्डर बुक का साइज 25,000 करोड़ से बढ़ जाएगा, ऐसा मैनेजमेंट ने खुद कहा है। उनका ये कहना है कि उनको 1 से 1.5 महीने के अंदर यानी कि कुछ एक महीनों के अंदर ही ये 25,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर जो कि दिल्ली में अलग अलग बिल्डिंग बनाने के मिलेंगे तो ये जुड़ जाएंगे। तो कुल मिला के इनकी ऑर्डर बुक 60,000 करोड़ की हो जाएगी, यानी कि कुल मिला के जितनी अभी तक है उससे करीब करीब डबल होने की पूरी अनुमान है। और इसके आपको रिजल्ट्स तो पता ही है कि काफी शानदार आए, पिछली बार भी 40% का प्रॉफिट आया इसमें रिजल्ट्स में आया था। एक और अहम बात इसके मैनेजमेंट ने की कि अब वो एफपीओ नहीं लेके आएंगे, पहले वो एफपीओ लेके आना चाहते थे, अब वो नहीं लेके आएंगे। इसका मतलब है कि कंपनी का अबंडेंट पैसा है और ये बात उन्होंने खुद से डिक्लेयर किया मैनेजमेंट ने। तो 2-3 बड़ी खबर थी जिसकी वजह से एनबीसीसी को आपको प्लस करना चाहिए। और ऐसे भी स्मार्ट सिटीज और कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे एनबीसीसी सीधा बेनिफिशियरी है, इसलिए आज से भी एक फंडामेंटल अच्छी पिक भी है। 1000 तक का टारगेट आज के लिए आप रख सकते हैं, 970 का स्टॉप लॉस।
मुझे ध्यान भी 2-3 साल पहले 135 रुपये भी खुलता था और आज 1000 टारगेट दिए जा रहे हैं। और अभी भी यहाँ से बहुत गुंजाइश है क्योंकि गवर्नमेंट इसको एक नोडल एजेंसी के तौर पे यूज कर रही है कंस्ट्रक्शन के लिए। चलिए अगला स्टॉक मेरा होगा होटल सेक्टर से। और इंडियन होटल्स खरीदारी की सलाह सेलेक्टर्स दे रहे हैं, रिजल्ट की उम्मीद है कि बेहतर होंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए मैं सेक्टर्स को लगता है क्योंकि जो अब तक रिजल्ट आए हैं तमाम होटल कंपनियों के, आप देखिए जिस दिन रिजल्ट आए उसके अगले दिन उस पर सर्किट लगे, क्योंकि पता नहीं ये पूरा होटल सेक्टर अचानक से बहुत शानदार रिवाइवल देख रहा था, क्योंकि देश का सबसे बड़ी होटल चलाने वाली कंपनी है। दूसरे सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ भी उम्मीद से बेहतर नतीजे पेश किए जा सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट का दिन होगा, इसलिए बहुत सावधानी से आप ट्रेड करें। 123 का लक्ष्य होगा, 112 पे स्टॉप लॉस। और अब वक्त है इसी के साथ डिपेंडेबल स्टॉक जानने का। आज का जो डिपेंडेबल शेयर है वो कोल इंडिया है। आपको इस वजह से इसको रखना है क्योंकि कॉम्पैक्ट यानी कि कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने इनके ऊपर जो पेनल्टी सीसीआई ने लगाई थी, यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनके ऊपर एक पेनल्टी लगाई थी 1773 करोड़ रुपए की, उसको हटा दिया है। हटाया नहीं, मैंने उसको सेट असाइड कर दिया, अभी नहीं लगेगी, उस पर रोक लगा दी है। तो 1773 करोड़ रुपए की जो पेनल्टी सीसीआई द्वारा लगाई गई थी उसको कॉम्पैक्ट ने, कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने रोक लगा दी है। तो ये बड़ा गेम इनके लिए कह सकते हैं कि सेंटिमेंटल बूस्टर आज कोल इंडिया के लिए जरूर यहाँ पे आपको लगता हुआ दिखेगा। इसी वजह से हमने कोल इंडिया को जगह भी दी है। और वैसे भी अगर आप देखें जिस तरह की अभी तक नीतियां चल रही हैं और सरकार पावर को लेकर, कॉल को लेकर रिफॉर्म कर रही है, हालांकि कोल इंडिया सीधा बेनिफिशियरी कितना होगा अभी पॉइंट टू भी कैलकुलेशन होगा, लेकिन फिर भी कोल इंडिया इस लिहाज से आप कह सकते हैं जो सेट असाइड ड्यूटी पेनल्टी की गई है और जो रिफॉर्म्स प्रोसेस है उससे कोल इंडिया तो बेनिफिशियरी आने वाले दिनों में होगा ही। 293 का टारगेट रख के आप इसमें खरीदारी करें, 280 का स्टॉप लॉस। डिपेंडेबल स्टॉक के तौर पे सेलेक्टर्स ने चुना है रोल्टा, और ये इसलिए चुना सेलेक्टर्स ने क्योंकि उनको लगता है कि आईटी प्लेयर तो है, ये साथ ही क्वासी डिफेंस प्लेयर भी है। 20 साल का एक्सपीरियंस और डिफेंस सेक्टर में जिस तरीके से रिवाइवल देख रहे हैं उसको फायदा इसको मिल रहा है। लेकिन जो लेटेस्ट खबर जिसकी वजह से हमने इसको चुना है वो ये है कि अब ये खबरें आ रही हैं, बहुत एक्सपेक्टेड है कि एक $multi-million ऑर्डर इनको मिलने वाला है जो पूरा गेम चेंजर होगा इसको। आपको याद होगा मई की शुरुआत में ही एक इनको बहुत बड़ा ऑर्डर यूके से मिला था और उसके बाद स्टॉक में शानदार रैली दिखाई थी, क्योंकि जो डिफेंस में आईटी से रिलेटेड काम है उसमें बहुत कम कंपनियां बहुत ही निश प्लेयर के तौर पे ये जानी जाती है। इसलिए सेक्टर्स लगता है कि जिस ऑर्डर की हम एक्सपेक्टेशंस लगा के रख रहे हैं, जो शायद जल्दी ही अनाउंसमेंट होगा, काफी बड़ा ऑर्डर होगा, उसके चलते स्टॉक में एक शानदार रैली देखने को मिलेगी। वैसे भी अगर आप एक चीज इसमें गौर करें, अगर इसके आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को पढ़ेंगे, पिछले 2-3 सालों में प्रमोटर ने 10 से ज्यादा % अपना स्टेक बढ़ा लिया है। ये कहीं न कहीं इस तरफ इंडिकेट करता है कि प्रमोटर अपने कंट्रोल में ज्यादातर शेयर रखना चाहते हैं, क्योंकि आगे के प्रोस्पेक्ट्स काफी बेहतर है। 90 का लक्ष्य होना चाहिए, 79 पे स्टॉप लॉस। तो हम इसी के साथ छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बीच के जो 4 स्टॉक्स बाकी वो बताएंगे आपको, साथ ही फ्री हिट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो 6 शेयर की लिस्ट अभी आपके स्क्रीन के सामने चल रही है, जिसमें मेरी तरफ से दिए गए शेयर है उसमें एक सेल काउंटर है जो कि एसीसी है, वो मानसून की वजह से है, क्योंकि अब मानसून अप्रोच करेगा तो यहाँ पे इन कंपनीज को नुकसान पहुंचेगा सीमेंट को। एनएफएल भी मानसून के हिसाब से बीएफ यूटिलिटीज में खबर यह है कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो सकता है। नंदी प्रोजेक्ट इनका, गैब्रियल इंडिया पे आप नजर रखें, रिजल्ट इसके अच्छे आने वाले हैं। एनबीसीसी पे आप ध्यान रखें, यहाँ पे ऑर्डर बुक 25,000 से करोड़ से बढ़ जाएगी एक महीने के अंदर ही। और कोल इंडिया पे भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे 1773 करोड़ रुपए की जो पेनल्टी थी सीसीआई की वो हटती हुई दिखी है। और जो आप नीरज जी की टीम देख पा रहे हो उसमें एसबीआई है, क्योंकि बड़ी डेवलपमेंट कल हुई है और ट्रेजरी में 700 करोड़ जुड़ेगा, इसका बेनिफिट होगा। वेस्को इंजीनियरिंग के शानदार रिजल्ट, टर्न अराउंड रिजल्ट यहाँ पे आए हैं, तो लॉस से प्रॉफिट में आई है कंपनी। डॉल्फिन ऑफशोर पे भी आपको नजर रखनी है, $3.99 मिलियन का एक ऑर्डर इनके हाथ लगा है। वोल्टास के नंबर शानदार है, वन टाइम गेन होने के बाद भी इसके नंबर्स काफी शानदार रहे हैं। इंडियन होटल्स और डिपेंडेबल शेयर के तौर पर आपको रोल्टा इंडिया दिया गया। रोल्टा इंडिया के अंदर आप देखें तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है लगातार बढ़ रही है और आने वाले दिनों में जो नंबर्स हैं और जो स्ट्रेटेजिकली प्ले कर रहे हैं ये बेनिफिशियरी इसको बनाता है। लिस्ट को और बड़ा करते हैं और कुछ एक और शेयर आप जोड़िए अपनी लिस्ट में आज। उसमें आप एक सरकारी बैंक केनरा बैंक को भी जोड़ सकते हैं बाय के तौर पर, खरीदारी के तौर पर। वो इस वजह से
क्योंकि आपको ध्यान होगा उदय बॉन्ड सरकार ने लॉन्च किए थे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को, जो अब घाटा था उनसे पूछा था कि बैंक्स बताएं आपका घाटा कितना था, बैंकों ने बताया घाटा और उसके अगेंस्ट में सरकार ने उनको उदय बॉन्ड्स दिए। ये मार्च 2017 तक बैंकों को उदय बॉन्ड्स खरीदने थे। अब खबर यह है कि करीब 75% उदय बॉन्ड्स जो है वो सरकारी बैंकों के पास आ चुके हैं। अब इससे होगा क्या कि जो पैसा उन्होंने कर्ज के रूप में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को दिया गया था वो एक तो सेफ हो गया क्योंकि बॉन्ड्स इनको मिल गया, और दूसरा उनको ब्याज भी मिल रहा है। जब भी मैच्योरिटी होगी तो पैसा मिल जाएगा, नहीं तो तब तक ब्याज इनको मिलता रहेगा। तो केनरा बैंक की 8% लोन बुक जो है वो इसी चीज पे डिपेंडेंट करती है, इसलिए ये खबर अपने आप में पॉजिटिव है केनरा बैंक के लिए। आप नजर रखें, कल भी एक अच्छा सर्ज आया था, आज भी उम्मीद है कि अच्छा चलेगा। 191 के टारगेट पर क्या खरीदारी करें, 178 तक स्टॉप लॉस। एशियन पेंट्स सेक्टर्स में चुना और यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह हुई। सेक्टर्स को लगता है कि चार्ट पे स्टॉक अब कमजोरी के साफ संकेत दे रहा है। शायद उसकी वजह ये हो सकती है कच्चे तेल में जिस तरह से उछाल देखने को लगातार मिल रहा है और जियोपॉलिटिकल टेंशन बनती जा रही, वो इनके लिए नेगेटिव होगा। जियोपॉलिटिकल टेंशन ये है कि अमेरिका की सीनेट ने एक जास्ता कानून पास किया है जो अभी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पास होना है। उसके मुताबिक अगर ऐसा होता है तो सऊदी अरब से 9/11 के लिए कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं, विच इज वेरी नेगेटिव, क्योंकि सऊदी अरब ने धमकी दी कि अगर ऐसा हुआ तो $650 बिलियन की जो उनके एसेट्स है वो बेचेंगे। यानी कुल मिला के जो क्रूड है उसके लिए तस्वीर और तेजी की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। सेक्टर्स को लगता है ये ऐसे स्टॉक्स के लिए नेगेटिव होगा। 951 के लक्ष्य के साथ बिकवाली करके चले, 968 पे स्टॉप लॉस। एक मेटल कंपनी वेदांता को भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए आपको पता ही है कि फेड की तरफ से धीरे धीरे आज मिनट्स तो खैर आएंगे, लेकिन बयान जो यूएस मार्केट्स में आ रहे हैं वो ये है कि हो सकता है जून तक ब्याज दरें बढ़ा दी जाएं। ये अपने आप में कह सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स के लिए कम से कम नेगेटिव है, और चाइना जैसे और कई भारत जैसे देशों के लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इंस्टीट्यूशंस को भारत में रोकना और काम करना। इसलिए आप वेदांता को अब एक बार आप शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेटल के अंदर जो एक तेजी आई थी वो काफी हद तक खत्म होती हुई दिख रही है और बाजार का सेंटीमेंट भी कम से कम मेटल कंपनीज के पूरी तरह से फेवर में नहीं है। शॉर्ट करें आप इसको, और आपको 102 का एक स्टॉप लॉस रखना है। 92 के टारगेट्स के लिए इसको शॉर्ट किया जा सकता है। अगला स्टॉक होगा जेट एयरवेज, और यहाँ पे शॉर्ट करके चलिए। कल भी हमने आपसे कहा था कि बिकवाली करें क्योंकि तमाम खबरें इनके पक्ष में जाती हुई नहीं दिख रही हैं। आज कैबिनेट में एविएशन पॉलिसी को मंजूरी मिल सकती है, उससे क्या होगा, 520 का रूल खत्म कर दिया जाएगा। मतलब ये हुआ कि जो दूसरी एयरलाइंस हैं, नई वाली एयरलाइंस, वो भी विदेश जा सकती है, तो जो रूट्स होंगे वो और होंगे। और एक खबर ये भी चल रही कि जो रूट्स होंगे उनकी जो है नीलामी भी की जा सकती है। तो कुल मिला के इनके लिए नेगेटिव खबर, और क्रूड तो लगातार बढ़ी रहा है, ETF के दाम इनके लिए नेगेटिव होंगे। 641 के टारगेट के साथ इस पे बिकवाली करके चलें, 656 पे स्टॉप लॉस रखें। और अब वक्त है फ्री हिट स्टॉक का। महिंद्रा हॉलिडे होगा हमारी तरफ से फ्री हिट शेयर, क्योंकि इसके रिजल्ट्स बाजार बंद होने के बाद आए और शानदार रिजल्ट्स कह सकते हैं आपको साल दर साल जरूर देखने को मिलेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर सीधा 10 करोड़ से 32 करोड़ यानी कि 2 गुना मुनाफा यहां पे आता हुआ दिखा है। इनकम के अंदर भी 24% का इजाफा आते हुए दिखा, और साथ ही अबीटा मार्जिन अगर आप देखें 19 से 24 और अबीटा 38 से 62, यानी हर लिहाज से ऑपरेशनल एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू, हर लिहाज से बेहतर रिजल्ट्स आए हैं। और ये शेयर ज्यादा चला भी नहीं है, 400 से 420 तक ही पहुंचा हुआ शेयर है। तो आज अच्छा खासा सर्च पोस्ट रिजल्ट ये देखने को दिखाएगा, 460 तक जा सकता है। बाय करें, 410 का एक स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। फ्री हिट स्टॉक के तौर पर रैमको इंडस्ट्रीज सेलेक्टेड साउथ की एक रैमको ग्रुप की कंपनी है, और एस्बेस्टस सीट यानी जो सीमेंट की सीट्स होती हैं, जो चादरें होती हैं, जिससे छत बनाई जाती है, उसका मेन काम है। और खास तौर पे मॉनसून सीजन जब शुरू होता है तो इसकी डिमांड अचानक से बहुत स्पर्ट होती है, और सेक्टर्स को वैसे भी लगता है कि बहुत ही पोजिशनल है। इसके अलावा आप ध्यान रखिए कि जिस तरीके से प्रोमोटर ग्रुप है उसमें क्रॉस होल्डिंग है। मद्रास सीमेंट जो अब रैमको सीमेंट के नाम से जानी जाती है, उसमें 15% स्टेक रैमको इंडस्ट्रीज होल्ड करती है, जिसका बेनिफिट भी आपको इसको इस स्टॉक में देखने को मिलता है। सेक्टर्स को लगता है ये स्टॉक आपके रडार पर रहना चाहिए, और आज ये बहुत शानदार परफॉर्मेंस करेगा। 140 के लक्ष्य के साथ इसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। फिर भी एक और फिनिशर वो उतारते हैं क्रॉम्पटन ग्रीव्स, एक सेल काउंटर। थोड़ा बाजार को भी हमने ध्यान में रखा है, क्योंकि उस तरह का फेवरेबल सर्कमस्टांसेस नहीं है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स को आप एक बार शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस बार जो इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं, शायद इस बार वो 34 करोड़ रुपए का घाटा दिखाए, क्योंकि इसकी इंटरनेशनल सब्सिडरी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। तो स्लगिशनेस ऑर्डर बुक में भी रहेगी, तो ऑर्डर बुक खराब, रिजल्ट खराब एंटिसिपेटेड है, तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स को आज ही आप शॉर्ट करके चल सकते हैं एक बार, और आपको 55 रुपए तक का टारगेट मिलेगा। 63 का स्टॉप लॉस आप इसमें जरूर रखें। मेरा पिंच हिटर पंजाब नेशनल बैंक है। आज इनके नतीजे आने, तो जैसा इसका नाम है कि ये पिंच हिटर है, तो ये हो सकता है पहली बॉल में आउट हो जाए, रिजल्ट थोड़े बेहतर आ जाए तो स्टॉक ऊपर जा सकता है, लेकिन उम्मीद ये रखनी चाहिए कि काफी नतीजे कमजोर हो सकते हैं। 70 का लक्ष्य लेके शॉर्ट करिए, 75 के आसपास स्टॉप लॉस है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे पूरी टीम एक बार किस तरीके से बनी है, साथ ही आपका पसंदीदा कैप्टन चॉइस किया।
चलिए पूरी टीम आपके सामने रखते हैं और डिम की बताइए इसमें कौन सा स्टॉक पसंद है। इसमें वोल्टास ही होगा पसंदीदा शेयर, क्योंकि कूल शेयर है वोल्टास। रिजल्ट भी काफी शानदार आए हैं, तो आज पे नजर रखें। 345 का टारगेट इजीली मिल जाना चाहिए। ये मेरी टीम है जिसमें हमने 3 सेल उतारे हैं और सभी बाय हैं। आपकी तरफ से बिल्कुल नतीजों पे जाएंगे। महिंद्रा हॉलीडेज हमें पसंद है क्योंकि इसके रिजल्ट्स काफी बेहतर आए, तो बाजार इसको डेफिनेटली रिवॉर्ड करेगा। और अगर आपकी टीम में नहीं होता तो ये मैं अपनी टीम में चलिए जल्दी से नजर डाल लेते हैं मेरी टीम पे, और आप देखिए इसमें खरीदारी और बिकवाली दोनों शेयर है। स्टेट बैंक खरीदारी करके चलिए, पॉजिटिव न्यूज डेवलपमेंट है। वेस्टकॉन इंजीनियरिंग में अच्छी खबर है, रिजल्ट अच्छे हैं इसलिए खरीदारी। डॉल्फिन ऑफशोर ऑर्डर खबर के चलते खरीदारी। वोल्टास और इंडियन होटल्स 2 और शेयर खरीदारी के होंगे, लेकिन वोल्टा फ्री स्टॉक हमारा डिपेंडेबल स्टॉक है, इसमें खरीदारी की राय दे रहे हैं क्योंकि बड़े ऑर्डर की उम्मीद हम करें। लेकिन एशियन पेंट्स, जेट एयरवेज और पंजाब नेशनल बैंक में बिकवाली करके चलिए, इनके लिए आज का दिन अच्छा नहीं होगा। और फ्री हिट के तौर पर रैमको एक और मॉनसून पिक है, खरीदारी करके चलिए। 10 का 10 शेयर आपकी स्क्रीन पे है जिसमें 3 सेल हैं और सभी बाय है। बीएफ यूटिलिटी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सकता है, और एनएफएल और एसीसी हमने इसलिए उतारा है क्योंकि मॉनसून एक के लिए फायदा एक के लिए नुकसान लेके आ रहा है। गैब्रियल इंडिया पे आप नजर रखें क्योंकि इसके रिजल्ट्स अच्छी इस बार आ सकते हैं। एनबीसीसी की ऑर्डर बुक बढ़ सकती है। कैनरा बैंक उदय स्कीम का बेनिफिट मिलेगा, और इसके अलावा वेदांता पे आप शॉर्ट करके चलें क्योंकि यहाँ पे आज फिर से मेटल के अंदर दबाव आ सकता है। फ्री हिट के तौर पर जो हमने शेयर उतारा है महिंद्रा हॉलीडे, जिसके रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं, और क्राउन को भी आपको शॉर्ट करना है क्योंकि यहां पर भी दबाव बढ़ सकता है। कोल इंडिया को 1773 करोड़ की जो पेनल्टी हटी है उसका फायदा होगा। तो डिम्पी और मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन आप कहीं में जाइए क्योंकि ब्रेक के तुरंत बाद लेके आ रहे हैं मार्केट काउंटडाउन, जिसमें अनिल और हेमंत बताएंगे आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज।